हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 रहने वाला है दिशा पब्लिकेशन का। पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री को कवर किया था, तो ये पार्ट 2 रहने वाला है। रिवीजन पर्पस से पढ़ेंगे हम लोग इसको, तो आप अपना कोडिंग स्पीड तेज़ भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, जिससे आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। अपना कोडिंग स्पीड मेंटेन कर सकते हैं आप। तो इसमें पूरी हिस्ट्री हमने कवर कर ली है। तो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। एंड ये हमारे आर्ट एंड कल्चर रहेगी। आप सभी को पता है आर्ट एंड कल्चर याद करना कितना मुश्किल है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है इसका, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको पढ़ेंगे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे पहले दुर्ग से स्टार्ट करते हैं। दुर्ग के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो दुर्ग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धानवद दुर्ग के बीच स्थित है। तो धानवद दुर्ग रेगिस्तान के बीच स्थित है। धानवन दुर्ग रेगिस्तान के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 औदक, पर्वत, धानव तथा वन दुर्ग तथा शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग एरण, पारिख, पारिद, वन दुर्ग, धनव दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग बताए हैं। दुर्गों का वर्गीकरण देख लेते हैं। धानवन दुर्ग कौन से होते हैं? मरुस्थल में जो होते हैं। ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण के तौर पर सोनारगढ़ दुर्ग, उदाहरण के तौर पर सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है, जो कि, और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है, नागौर के दुर्ग। ये सभी धानवन दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो एरन दुर्ग देख लेते हैं। एरन दुर्ग कौन कौन से होते हैं? एरन दुर्ग, यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होते हैं। उदाहरण के तौर पर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये दोनों एरन दुर्ग हैं। गिरि दुर्ग कौन से होते हैं? जो पर्वत के ऊपर होते हैं। पर्वत अकाल में स्थित किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छे प्रबंध होता है। उदाहरण के तौर पर कुंभलगढ़ राजसमंद में, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, अजलगढ़ सिरोही, तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ व नाहरगढ़ जयपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। तो ये सभी गिरि दुर्ग में आ जाएंगे। मैदानी दुर्ग कौन से होते हैं? जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है, वहां भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। यह दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। एग्जाम्पल: लोहागढ़ भरतपुर, जूनागढ़ बीकानेर, धारगढ़ चोमू। और औदक दुर्ग देख लेते हैं। औदक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग, ये चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दुर्ग है भैंसरोडगढ़, ये काफ़ी एग्जाम्स में आता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कोशवर्धन दुर्ग बारा में। वन दुर्ग सघन बिहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। सिवाना का दुर्ग वन दुर्ग है। पारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। भरतपुर दुर्ग बीकानेर जूनागढ़ की श्रेणी के दुर्ग हैं। पारिद दुर्ग जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वह पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़गढ़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। आगे देखते हैं। वह दुर्ग जिनके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग के चारों ओर खाई होती है। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? अधोलिखित नहीं है, निम्नलिखित होगा इधर। तो इनमें से कौन सा होगा? सोनारगढ़ जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? किसे रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3, गागरोन का किला जल दुर्ग। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? तो गागरोन किला जल दुर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर 3। सोनारगढ़ दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? भैंसरोडगढ़, क्योंकि ये मैदानी है।
पहाड़ी किला नहीं है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो, इसको याद रखना आप। कौन सा जल दुर्ग नहीं है, तीन में से कौन सा नहीं है? भटनेर जल दुर्ग नहीं है, बाकी तीनों जल दुर्ग हैं। औदक दुर्ग से अभिप्राय है, औदक दुर्ग कौन सा होते हैं? जो जल दुर्ग होते हैं वही औदक दुर्ग कहलाते हैं। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं? किस प्रकार के? औदक दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2। तारागढ़ तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी का उदाहरण है? तारागढ़ का किला गिरी दुर्ग की श्रेणी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? कागरोन, क्योंकि ये मैदानी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो इनमें से कौन सा आता है? जूनागढ़। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सुमेलित करना है हम लोगों को, तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? 4, 3, 2, 1, यानी कि धानवन दुर्ग जैसलमेर में, और वन दुर्ग सिवाना, एरन दुर्ग चित्तौड़गढ़, पारेक दुर्ग भरतपुर का किला। ये राइट हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 इज द राइट। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? गिरी दुर्ग। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को गिरी दुर्ग कहा जाता है। जैसे कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उसे कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? सैन्य दुर्ग। यहाँ पर नीतियाँ बनाई जाती थी सैन्य दुर्गों में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सीटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। किसी प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये किसके बारे में लिखा था? रणथंभौर के किले के बारे में। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कब से? 2019 से कंटिन्यू आ रहा है क्वेश्चन 21 तक। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला प्राचीन नाम रथपुर, रथ की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणथंभपुर पड़ा, रणथंभौर। 18वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 11 जुलाई 1301 में यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हटे, चढ़े न दूजी बार। अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नग्न है, ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो याद रखना आप ये बात। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनाया गया है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया था? तो कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का किला। ऑप्शन नंबर 2। तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। हमीर आसो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणस्तंभपुर। रणथंभौर किले का रणस्तंभपुर प्रारंभिक नाम था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बिहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है? रणथंभौर का दुर्ग।
रणथंभौर का दुर्ग बीहड़ जंगलों में घिरे हुए अति उच्च शिखर पर शिव पिराड़ पर शिव पिराड़ पर रखे हुए बील पत्र की भांति फैला हुआ है तथा रंगा की डोंगरी पर आरूढ़ होकर आक्रमण नहीं किया जाए तब यह किला खंडित नहीं हो सकता। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौखला दरवाजे के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का? रणथंभौर का किला। इसका प्रवेश द्वार नौखला दरवाजे के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर किले के हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, इम्पोर्टेंट मंदिर है ये, काफ़ी एग्जाम्स में आता है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौखला दरवाजा कहलाता है। ज्ञातव्य है कि नौखला बोर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नवलखा दुर्ग, झालरापाटन, नवलखा महल, गुलाबबाग उदयपुर में स्थित है। राजस्थानी किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? चौमुहागढ़ को। ऑप्शन नंबर 4। चौमुहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। रघुनाथगढ़ वे धाराधारगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा 1595 से 97 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित किला है। धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? धाराधारगढ़ दुर्ग चौमू में स्थित है, जो कि जयपुर में स्थित था। बटनेर किला स्थित है। बटनेर किला हनुमानगढ़ में स्थित है। लेटेस्ट 2024 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के तट पर स्थित इस राजस्थान के सबसे प्राचीन किले का निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर की भाटी राजा के पुत्र भूपन ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर में यहाँ तक लिखा है कि मैंने इतना खूबसूरत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में यह धानवंत दुर्ग भग्न व जर्जर अवस्था में है। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता राजा भूपन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाला किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अलवर से बिलोंग करता हूँ गाइस में, तो अलवर याद रखेंगे। बाला किला अलवर में स्थित है। बाला दुर्ग अलवर अलगराय ने 1049 ईस्वी में यहाँ छोटी गढ़ी का निर्माण करवाया। कालांतर में इसको हसन का मेवाती ने 1492 ईस्वी में बनवाया था। यह गिरी दुर्ग आँख वाला किला भी कहलाता है। राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। इस कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला नाम मिला। ज्ञानत्व है कि यह मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। यहाँ पर बाबर एक रात के लिए ठहरे थे बाला किला में। शेर शाह के हकीम हाजी खान ने बोला कि किले में सलीम सागर बनवाया। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तगाड़ अवस्थित है, तो यह कहाँ पर अवस्थित है? बाला किला अलवर में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कुंभलगढ़ किला किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो किस में स्थित है? राजसमंद में। ऑप्शन नंबर 4। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमेर, मच्छेंद्र व मोहार आदि नामों से भी जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 58 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा
गंगमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कर्नल जेमस्टोन ने इस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन से की है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? कुंभलगढ़ किला सबसे अधिक ऊंचा किला है। ऑप्शन नंबर 2। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। ऑप्शन नंबर 3। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी मंडन थे। कितने एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, तो कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा कौन सा है? कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर 3। संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरणस्थली कुंभलगढ़ की दुर्ग की प्रमुख विशेषता। इसमें एक और दुर्ग गढ़ से सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है। यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह अंतः दुर्ग मेवाड़ की आँख कहलाता है। इस अंतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ दुर्ग का निवास स्थान था। ऊना ने यहीं मामा देव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। कुंभा की हत्या किसने की थी? ऊदा ने। ये भी याद रखना। आप चीज़ों को रिलेट करते चला करो। जो भी व्याख्या होती है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो व्याख्या को ध्यान से देखा करो आप। वैसे क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वही काफ़ी रहेंगे, पर व्याख्या भी देखनी जरूरी है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है जिससे नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो किस दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? तो कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। राणा कुंभा की हत्या हुई कहाँ हुई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर 1। झालीबाब बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो किस में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर 3। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कौन था? संप्रति। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मौर्य शासक संप्रति कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। राजस्थान के मानचित्र में एबीसीडी अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला है, यानी कि एबीसीडी स्थान दिए गए हैं। तो इसमें गागरोन का किला कौन से स्थान पर है? तो गागरोन का किला द ऑप्शन नंबर 4 हाड़ौती एरिया के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें गागरोन का किला होता है। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर डोड परमार द्वारा 7-8वीं सदी में निर्मित। उनके नाम पर यह डोडगढ़ या दूलरगढ़ कहलाया। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर अवस्थित है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशालपुर कोटा का निर्माण करवाया, जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोटा कहलाता है। बिना किसी नींव पर
मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा यह किला खींची चौहानों की राजधानी खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इस किले के पास ही दो बड़ी नदियां आहू व काली सिंध का संगम सम्मेलनी स्थित है। इस किले के पास ही मीठे शाह की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो किस में स्थित है? गागरोन में, ऑप्शन नंबर 1। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह गागरोन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजे किस किले में अवस्थित है? बुलंद दरवाजा भी गागरोन में अवस्थित है। गागरोन के किले में। जल दुर्ग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जल दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, तो उन्हें जल दुर्ग कहा जाता है। महमूद खिलजी ने राजस्थान के किस किले में एक कोटा का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो किसमें? गागरोन, ऑप्शन नंबर 4। गागरोन किला स्थित है। गागरोन किला झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जूनागढ़ के किले की नींव रखी किसने रखी? राव बीका ने। ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या देखते हैं जूनागढ़ किले की। जूनागढ़ का किला लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर ने पुराने गढ़ की नींव राव बीका जी ने 1485 में रखी। इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले में 2 प्रधान द्वारा कर्णपुल व सूरजपुल है। एक खाई से घिरा यह दुर्ग चतुष्कोण है। इसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साकी की वीर गति पाने वाले जयमल व पत्ता की गजारूढ़ी मूर्तियां स्थापित है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक में लिखा है कि किले के निर्माण लाल पत्थर से हुआ, इसलिए लालगढ़ भी कहा जाता है। किंतु वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे संप्रति राज परिवार निवास करता है। तो संप्रति राज परिवार निवास करता है लालगढ़ किले में। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम्स में। जूनागढ़ किला स्थित है। जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में, ऑप्शन नंबर 3। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? तो किन की? जयमल और फत्ता की मूर्तियां स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि। जूनागढ़ किले का पुराना नाम चिंतामणि भी था। उत्तरबढ़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था। तो जैसलमेर किला, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? किस किले का निर्माण? सोनार किले का निर्माण जैसल भाटी ने करवाया था। सोनार किले की व्याख्या देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किला है तो उसकी व्याख्या देखनी जरूरी है। सोनार का किला त्रिकुटगढ़ में स्थित है। तो राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग
विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजों या छतों की सुरक्षा करने हेतु गौमूत्र का लेप किया जाता था, जिससे उसमें कोई दीमक वगैरह फिर खराब न हो। ये विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिकोनी पहाड़ी पर बने वे इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकूटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहागढ़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ कहा गया है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण इसे सोनार किला सत्यजीत रे ने पीत प्रस्तरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला का नाम दिया है। तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं, तो याद रखना आप। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला किला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर 1। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। पीले पत्थरों से निर्मित किस किले को सोनार किला व स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेटर 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस नाम से जाना जाता है जैसलमेर के किले? ऑप्शन नंबर 3। श्री जिनसूरी जान भंडार किस किले दुर्ग में स्थित है? किस में? जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर 1। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? स्वर्णगिरी जालोर के किले को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। स्वर्णगिरी के बारे में देख लेते हैं। स्वर्णगिरी सोनगढ़, कनकाचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध परमार शासकों द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे निर्मित किला। इसके पास स्थित शामिल मलिक शाह पीर की दरगाह में भरने वाला उर्स धार्मिक एकता व हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। संकट काल में मारवाड़ राजाओं के आश्रय स्थल रहे इस दुर्ग के बारे में ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने लिखा है। जालोर बहुत ही शक्तिशाली व अजय दुर्ग है, जिसके द्वारा कभी भी किसी विजेता द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इसके द्वारा किसी के द्वारा भी नहीं खोले जा सके। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मंजू ने करवाया था? किस दुर्ग का निर्माण? जालोर दुर्ग का। राजस्थान के किस दुर्ग में इस्लामी संत मालिक शाह का मकबरा स्थित है? जालोर के किले में, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? जालोर का किला, ऑप्शन नंबर 2। यह एक ऐसा किला है जिसके दरवाजे कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो किसके बारे में? जालोर के किले के बारे में, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मार्क करेंगे आप लोग। तो इतनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, इससे पहले भी आया हुआ है, इसके बाद में भी आएगा ये। तो इसका बिठली के नाम से कौन सा फेमस है? तो तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसके बारे में व्याख्या भी देखनी जरूरी है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे व्याख्या के अंदर। तारागढ़ अजमेर में स्थित है। अजमेरू बे गढ़ बिठली राजस्थान का जिब्राल्टर आदि उपनामों से प्रसिद्ध अजय पाल द्वारा 1113 ईस्वी में निर्मित 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 11वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति बीठलदास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ रखा। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, क्या निकल पड़ा? ओ
दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को कहा गया है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्रित करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का झरना, झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी इस किले में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, तो इसको याद रखना आप लोग। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस में अवस्थित है? किस में है? तारागढ़ अजमेर में। ऑप्शन नंबर 1। शिवाल विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्तर से ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? लगभग 1300 फीट। तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर में। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का? तारागढ़ अजमेर का। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ दुर्ग को। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से वीडियो प्रमोट होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपके एक लाइक से। तो आगे देखते हैं। ग्रगट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो ये सभी क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है तारागढ़ नाम से? ऑप्शन नंबर 4। बूंदी को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। बूंदी किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है। किसने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 2, बरसिंह ने। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पशु परिचर, पशुधन सहायक, तो काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट एग्जाम्स में आ रहा है 22, 23, 24 कंटिन्यू आ रहा है। देखिए 22 में भी आया था, 23 में भी और 24 में भी। चांस है इसके 2025, 26 में भी आने के। यह महल मानव नहीं प्रांतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? किसके बारे में? बूंदी दुर्ग के बारे में। क्यूराकृति होने के कारण राजस्थान किस गढ़ को मयूरध्वज गढ़ कहा जाता है? मेहरानगढ़ को मयूरध्वज कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला, मोरध्वज गढ़, चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 1400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। इस किले में राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित किलकिला, शंभुबाण, जगनी खान एवं अन्य छोटी मोटी तोपें हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? चामुंडा माता मंदिर की स्थापना राव जोधा ने की थी। ऑप्शन नंबर 2। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? तो किसकी रखी थी? मेहरानगढ़ की। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। राजस्थान में किस दुर्ग को चिड़ियाटूक के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, क्योंकि ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम है, तो ये किसके नाम है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ऑप्शन नंबर 3। जोधपुर दुर्ग की तोपें किलकिला, शंभुबाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, गजनी खान, ये सभी तोपों के नाम है जोधपुर दुर्ग की।
किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो किलकिला तोप का संबंध मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है जो उससे है। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में? तो लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। तो लोहागढ़ के बारे में भी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोहागढ़ भरतपुर किले का निर्माण 1733 में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजेयता के कारण प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वे या तो मिट्टी की बाह्य प्राचीर में धंस गए, उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी की बनी होने से बारूद बेअसर रहता है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है जिसमें पानी प्रवाहित होते रहता है। किले के चारों ओर की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। इस दुर्ग में जवाहर दुर्ग एवं फतेह बुर्ज सूरजमल द्वारा मुगलों व ब्रिटिश सेनाओं पर अपनी विजय की स्मृति में विशेष आकर्षण के केंद्र हैं। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़ गए जाट का 2 छोरा। तो कहावतें भरतपुर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। किले की अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, गोकला बुर्ज, काली का बुर्ज, बागरी वाली बुर्ज तथा नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह में भी इस दुर्ग के कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया। यह किशोरी महल खास कोठी खास स्थित है। 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का निर्माण है। किले का नाम है तो क्या है? लोहागढ़ किला महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। किस किले में किशोर सिंह महल खास कोठी खास जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? किस किले में? लोहागढ़ में। ऑप्शन नंबर 1। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, तो वह कौन सा किला है? लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है जो। ऑप्शन नंबर 1। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? लोहागढ़। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम शेरगढ़ का किला है। ऑप्शन नंबर 4। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो फर्रुखसियर आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? चंबल नदी के तट पर तो निम्नलिखित में से शेरगढ़ का किला स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। ऑप्शन नंबर 1। आचार्य शुक्र द्वारा बनाई गई 9 दुर्ग कोटियों में से केवल एक कोटि धंधु दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में ही रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़ैया। उक्ति को चरितार्थ करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मीसा पठार पर गंभीरी और बेडच नदियों के संगम स्थल के समीप करवाया। यह दुर्ग देवी देवताओं का अजायबघर कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ किस पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1।
गंभीरी तथा बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एलडीसी में भी आया हुआ है 2024 में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, बाकी सारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कुंभा महल, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अदब अदब दजी, गौरा व बादल महल, कालिका माता का मंदिर, समिदेश्वर का मंदिर, सातबिशी देवरी जैन मंदिर, सिंगारी चवरी का मंदिर, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आदि हैं। किले का पहले द्वार पाड़नपोल के पास देवलिया, रावत बाग सिंह, सिसोदिया का स्मारक, दूसरे द्वार भैरवपोल की दाईं तरफ वीर कल्ला राठौड़ की छतरी तथा जयमल छतरी स्थित है। गौरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? किसका? रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर ऑप्शन नंबर 3 भैंसरोडगढ़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसो साहब व्यापारी विरोड चारण ने करवाया था। यह प्रामाणी व चंबल नदी के संगम पर बसा हुआ है। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 2 राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? अचलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इससे पहले 2021 में भी और 2010 में भी आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अचलगढ़ सिरोही माउंट आबू का प्रमुख दुर्ग जो गुरु शिखर के सामने ही पहाड़ी पर स्थित है। परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला जिसका पुनः निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा ने करवाया। इसमें ओखा रानी का महल, अचलेश्वर महादेव का महल, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाले बुर्ज स्थित है। यह स्थान पर गौमुख जी का मंदिर स्थित है जिसमें सर्वधातु की 14 मूर्तियां स्थापित हैं। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो पर्यटन स्थल अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। तो देख सकते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार आया हुआ? 4 5 6 बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? तो चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में कुशाल सिंह ने करवाया। ऑप्शन नंबर 4। चूरू के किले के बारे में देख लेते हैं हम लोग पूरी व्याख्या। चूरू के किले का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लोहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग
इस दुर्ग के ठाकुरों, लोहारों और सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तब तोपों में छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग में घेरा उठा लिया। तो ये इसकी व्याख्या थी। आई होप आपको समझ आई होगी। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। तो वह कौन सा किला? चूरू का किला, चूरू में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर 1। कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी थी। तो कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी आमेर दुर्ग थी, ऑप्शन नंबर 1। आमेर का दुर्ग जयपुर में स्थित है, जो गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण राजा धौला राय ने 1150 ईस्वी में करवाया। आमेर दुर्ग काली खो पहाड़ी पर स्थित है। यह कछवा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। 1707 में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया तथा इसका नाम मोमिनाबाद रखा गया। मिर्जा राजा जयसिंह ने सेफ्रॉन गार्डन बनवाया। दुर्ग में स्थित गणेश पुल, दीवान आम, दीवान खास, दिलकुश महल, 14 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुख मंदिर प्रसिद्ध है। बिशप हैबर आमेर की मुगलों की सुंदरता को देखकर क्षुब्ध हो गए। उसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रहम के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर ये महल है। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आमेर का किला जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, जो यह दुर्ग चेल इंगन की टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया। इसमें तोप ढालने का कारखाना व जयबान तोप, बादली, बजरंगबाण, मचवान तोप दर्शनीय है। कौन सा दुर्ग चेल्ला का टीला कहलाया? कौन सा दुर्ग कहलाया? जयगढ़, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। किस शहर के किले में जयबान या जयवान तोप को रखा गया है? तो किसमें? जयपुर शहर के किले में, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आपके लिए। पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है, इसको याद रखेंगे आप। तो ये किस किले में? जयगढ़ किले में मिलती है, जो कि जयपुर में स्थित है। यह कोई पर्यटक विशाल पानी की टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ किले में, ऑप्शन नंबर 1। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है। सही सुमेलित नहीं, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाहरगढ़ अजमेर में, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? टोडगढ़ का किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? किस दुर्ग के बारे में कहा था? भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। तो भैंसरोडगढ़ याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है भैंसरोडगढ़ के बारे में।
तो याद रखना इसको। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? किस स्थान पर दिया? मैगजीन दुर्ग में। ऑप्शन नंबर 4, जो कि अजमेर में स्थित है। मैगजीन दुर्ग के बारे में देखते हैं। मैगजीन अजमेर में स्थित अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित यह किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया। अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन के रूप में जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञात है कि सर टॉमस रो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, ने अपनी परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यह प्रस्तुत किया था तथा हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप से इस किले में दिया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध का अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था, तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो गया था। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई? तो किस में हुई? अकबर का किला अजमेर में है, जो ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। बयाना का दुर्ग प्राचीन काल में शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर व श्रीपंथ कहा जाने वाला बयाने के एक ऊंचे पहाड़ी पर स्थित किला, इसे अपनी दुर्भाग्यता के कारण विजयगढ़ का बासा दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। भीमलाट राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, इस चीज़ को याद रखना आप। बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, ऑप्शन नंबर 2। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा दुर्ग है? सज्जनगढ़ दुर्ग मानसून महल के नाम से जाना जाता है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? किस किले में स्थित है? नागौर के किले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। संबंधित किले दुर्ग का नाम और कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? शेरगढ़, कुशवर्धन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। किले के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी व अजमेर दुर्ग को, ऑप्शन नंबर 1। किले और उसके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भटनेर किला बीकानेर की सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। निम्न में से किसने सिवाना के किला का निर्माण करवाया? किसने कराया? वीर नारायण ने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर 1। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो उसका नाम खैराबाद रखा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है? आमेर का किला विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को ने राजस्थान द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलों में 6 किले, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सो आप मार्क करना। तो इम्पोर्टेंट सारे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किले कौन कौन से, वो देख लेते हैं। भेजे गए 7 किलों में से 6 किलो चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला तथा झालरापाटन का गागरोन किला, ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो ये सभी को याद रखेंगे आप।
गागरोन किला, जैसलमेर किला, जयपुर किला, रणथंभौर किला और चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला। तो ये सब याद रखना आप लोग। विश्व धरोहर विश्व विरासत स्थल में शामिल 21 जून 2013 में किया गया। तो 21 जून 2013 में इसको शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित नहीं किया? तो इनमें से किसको नहीं किया? मांडलगढ़ को, ऑप्शन नंबर 3। बाकी तीनों को किया है। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? अचलगढ़, ऑप्शन नंबर 4। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो इनमें से किसको किया है? गागरोन को, ऑप्शन नंबर 3। सुमेलित कीजिए। तो इनमें से सुमेलित करना है हमको, कौन सा राइट होगा? 3, 1, 2, 4, यानी कि आमेर किला, शीला देवी मंदिर, तारागढ़ अजमेर, दरगाह मीनार साहिब और सी का सेकंड दरगाह मीठे साहिब और मेहरानगढ़ चामुंडा माता मंदिर। तो ये सुमेलित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। किसे निर्माता और सुमेलित कीजिए। किले और निर्माता को सुमेलित करना है। कौन सा किला है, किन्होंने निर्माण किया था? 4, 3, 2, 1, यानी कि बयाना का किला राजा विजयपाल द्वारा, आमेर का किला राजा मानसिंह द्वारा, तारगढ़ का किला अजयराज चौहान द्वारा और नाहरगढ़ किला महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा ही इन्होंने निर्माण करवाया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मंदिरों के बारे में देखेंगे। तो अभी इस लेक्चर को इधर ही रोकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।